The next topic is unpopular and controversial law, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून. In this topic, I will discuss about that how some laws become unpopular and controversial. इस टॉपिक में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे कुछ कानून अलोकप्रिय और विवादास्पद हो जाते हैं. Sometimes a law can be constitutionally valid and legal. कभी कभी कानून संवैधानिक रूप से वैलिड होते हैं और लीगल होते हैं, बट इट कैन बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल बाय द पीपल. लेकिन इसके बावजूद भी वह जनता के बीच में अलोकप्रिय और अस्वीकृत कर दिए जाते हैं, बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल. क्योंकि लोगों का यह मत होता है कि इसके पीछे का जो इंटेंशन है या जो विचार है वह अनफेयर, अनुचित और नुकसानदायक है. हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ, होल्ड मीटिंग्स, राइट इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट इन टीवी चैनल्स एक्सेट्रा. सो इस कारण लोग ऐसी कानून की आलोचना शुरू कर देते हैं. इसके लिए वो मीटिंग रखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल्स में दिखाए जाने वाले रिपोर्ट के माध्यम से इसकी आलोचना या ऐसे कानूनों की आलोचना शुरू की जाती है. In a democracy, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. प्रजातंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानून को अस्वीकृत कर सकती है. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, और जब एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का यह विचार होता है कि एक गलत कानून को पास किया गया है, then there is pressure on the parliament to change this. तब ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट या संसद पर कानून को परिवर्तित करने या संशोधित करने का दबाव बनाया जाता है. Example, in 1955 in USA, African American movement began against the law on segregation. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डेमोक्रेसी कंट्री के रेफरेंस में. यूएसए जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ 1955 में अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट की शुरुआत हुई और यह मूवमेंट, यह जो आंदोलन था, यह सेग्रीगेशन कानून के खिलाफ था. द सेग्रीगेशन लॉ दैट डिवाइडेड अप पब्लिक स्पेसेस बिटवीन वाइट एंड अफ्रीकन अमेरिकन. यह सेग्रीगेशन कानून पब्लिक स्पेस का बंटवारा करता था वाइट और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में. अर्थात बसों में वाइट के लिए और अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अलग स्थान होते थे, साथ ही साथ मार्केट प्लेस में भी, और यहाँ तक कि वो लोग जहाँ खड़े होते थे उन सभी स्थानों पर भी अफ्रीकन और अमेरिकन के लिए अलग अलग जगह होती थी. It led to Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination against race, religion and origin. और यही कारण था कि 1964 में सिविल राइट एक्ट कानून या सिविल राइट कानून पास हुआ 1964 में. Due to the movement of the African American, a Civil Right Act has been passed. Civil Right Act has been passed. Civil Right Act को पास किया गया, has been passed, और जिसके अंतर्गत रेस यानी कि रंग भेद, धर्म और ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया, यह सिविल राइट एक्ट के अकॉर्डिंगली. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लॉज किस तरह से कानून बनते हैं, कानून को किस तरह से समझा जा सकता है, और इस तरह से दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ like, share and subscribe my channel.